चलिए अगेन आप सभी साथियों का वेलकम है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ज्यादा प्लान कैसे किए जाएं। ज्यादा प्लान अगर होंगे तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ज्यादा आएगी, पे आउट आपका ज्यादा बनेगा। पे आउट बनवाने के लिए ये आज टॉपिक रखा गया है कि आप लोगों का ज्यादा प्लान कैसे होना चाहिए। तो चलिए टॉपिक पर हमारा आ चुके हैं। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्वामी लाइफ बिजनेस में डेली अधिक प्लान करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई जा सकती है। रणनीतियों का मतलब है प्लानिंग किया जा सकता है ना। निम्नलिखित चीजें की जा सकती है ना, प्लान बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारे टीम में अगर ज्यादा प्लान करना चाहते हैं तो ज्यादा प्लान करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियों पर हम काम करेंगे वो हम लोग कहीं ना कहीं आगे सीखने वाले हैं। तो चलिए पहली रणनीति क्या है? पहली रणनीति आप देख लीजिए क्या लिखा है, टाइम मैनेजमेंट। पहली रणनीति क्या कहती है? टाइम मैनेजमेंट है पहली रणनीति। अब इसमें आप देखिए, अपने दिन को सही तरीके से योजना बनाकर और समय का सही प्रबंधन करके आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सकते हैं और अधिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अगर आपका टाइम मैनेज हो जाए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जैसे कल आपका जो है प्लान आपको करना है, तो प्लान करने के लिए आज डिसाइड आप कर लें कल किसको कितने बजे मिलने वाला हो। आज ही पूरा टाइम आपका शेड्यूल जो है वो फिक्स हो जाए। कल सुबह 9 बजे किसको मिलना है, 10 बजे किसको मिलना है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, पूरा दिन भर का अगर आपका टाइम मैनेज हो। क्योंकि दोस्त आप क्या है, आप टाइम को कभी भी मैनेज नहीं कर सकते हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज को, आप अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं। टाइम तो कंटिन्यू चल रहा है, टाइम को कभी कोई मैनेज नहीं कर सकता है। टाइम को कभी कोई पकड़ नहीं सकता है, कभी कोई रोक नहीं सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारी चीजों को आगे आगे पीछे कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या है, हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या, जिन लोगों को हमने कल प्लान दिखाया था उनका फॉलोअप करके पैसा निकालना। पहला काम तो यही आपका होना चाहिए कि आज अगर हमने जिन लोगों को प्लान दिखाया है, सबसे पहला बात होगी पैसे की, मनी की बात होगी, पैसा कौन देगा। जिनको आज आपने प्लान दिखाया है, कल सुबह सुबह उनको कहीं ना कहीं फॉलोअप करके उनसे पैसा आपका निकालना है। अगर आप जो है ऑफलाइन में प्लान करते हैं, ऑनलाइन में प्लान किया तो ऑनलाइन में प्लान अगर आप करते हैं तो फिर 6:30 के बाद में, 6:30 के बाद में अपना 6:30 से लेके अपना 8 बजे के बीच में आप फॉलोअप कंप्लीट कर लीजिए, है ना। अगर आज फॉलोअप करने से ज्वाइनिंग आ जाती तो कल और ट्राई कर लीजिए। उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दीजिए, उसके माध्यम से फॉलोअप होते रहे। फिर आप नए व्यक्ति पर प्रयास कीजिए, उसके पीछे में नहीं पड़ना है। उसको क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको ब्रॉडकास्ट मैसेज ग्रुप में डाल देना है और डेली उसको पुश करते रहना, डेली उसको याद दिलाते रहना कि भैया मैंने तुमको स्वामी बताया था। उसको याद दिलाना है व्हाट्सएप के जरिए, है ना, रोज का रोज। और व्हाट्सएप पे क्या है, ज्यादा हमें उसको बोर नहीं करना है। कुछ चीजें सुबह शाम दोपहर ऐसे करके, है ना, 2-3 घंटे का गैप दे दे के हम उसमें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि हम 10-10 फोटो, 20-20 फोटो उसको हम बोर किए दे रहे हैं, है ना, सामने वाला ब्लॉक मार देगा। ये जो है नए साथी बहुत गलती करते हैं। तो आप इस चीज को समझिए, अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं ऑनलाइन में तो आप ज्यादा से ज्यादा एक दो पोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाए। आप डालिए, मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे 10 बजे डाल दिया, अब इसके बाद 12-1 बजे डाल दीजिए, इसके बाद शाम को डाल दीजिए, सामने वाला फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, सुबह ही 10 फोटो डाली, दोपहर को भी 10 फोटो डाले, शाम को भी 10 फोटो डाले, सामने वाला कह रही आप दिमाग खराब के रखे तो मोबाइल मेरे फोटो फुल करे जरा, फोटो डाल डाल के, है ना, तो ब्लॉक मार देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हम सामने वाले पर्सन को परेशान नहीं करना चाहते हैं, उसको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि सामने वाले पर्सन के दिमाग में बार बार घंटी बजती रहे कि भैया स्वामी मैंने तुमको बताया, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, स्वामी मैंने तुमको बताया है। हम ये चाहते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप सभी लोग डायरी पेन खोलिए और बताए, अपनी जो है प्रायोरिटीज फटाफट लिखिए। कल आप क्या करने वाले हैं, कल कितने बजे किसको प्लान दिखाने वाले हैं, जल्दी से लिख लीजिए। और जब आपका लिख जाए तो आप मुझे डन बताएंगे। तो डायरी पेन के साथ रेडी है क्या? यहाँ पे बहुत से लोगों के पास डायरी ही नहीं है। दिलबंधु सर आपके पास डायरी है क्या? आप तो सर किचन वगैरह में खाना वाना चल रहा है। अरे सर खाना बाद में या तो खा लेते या तो पहले खा लेते, कैसे आप सेशन को लिखेंगे, है ना। डायरी पेन के साथ आप हैं, लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में बताइए। 10-15% लोगों के पास डायरी है, बाकी लोगों के पास डायरी ही नहीं है।
कैसे कामयाब होंगे आप, कैसे पैसा कमाएंगे? पैसा कमाने के लिए क्या हथियार तो आपके पास होना चाहिए। अगर हथियार नहीं है ना आपके पास, तो फिर क्या है, मैदान में आप जीत नहीं पाएंगे। कुछ टाइम के बाद हारना ही निश्चित है, क्योंकि क्या है, फील्ड पे जब आप जाएंगे ना, तो सामने वाले पर्सन के पास हथियार रेडी है। सामने वाला पर्सन तो कहीं ना कहीं उड़ा देगा, सीधे उड़ा देगा। तो अगर आप उससे जीतना चाहते हैं ना, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास भी टूल्स होने चाहिए, हथियार होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में जीत पाएंगे। अदरवाइज फिर भूल जाइए, है ना, होगा नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ समय वेस्ट होगा। और आने वाले टाइम में आप बताएंगे कि यार हमने भी किया था, लेकिन क्या है, हम तो कामयाब नहीं हुए। कंपनी खराब थी, प्लान खराब था, पैसा आउट था, और अपलाइन तो हमारा बहुत ही खराब था। कभी हमें सपोर्ट नहीं करता था, है ना, हमें हमेशा उल्टा सीधा बोलता था, है ना, हमें नीचे दिखाता था। आप जो है ये चीजें सब बातें बोलेंगे, लेकिन कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि यार गलती मेरी थी। अपलाइन तो जो है दहाड़ दहाड़ के, चिल्ला चिल्ला के बोलता था, भैया डायरी बना लो, भैया सीख लो। लेकिन आप कभी ये नहीं बोलेंगे गलती मेरी थी। ना हमने कभी डायरी बनाई, ना कभी सिस्टम को हमने प्रॉपर लिया, ना ही कभी हमने सिस्टमेटिक तरीके से प्लान दिखाया, ना ही कोई इन्विटेशन है, ना लिस्ट कोई है, कुछ भी नहीं हमने। ये कुछ आप नहीं बताएंगे कि हमारी गलती रहे। हमने लिस्ट बनाई, 10 लोगों की बनाई, 30 लोगों की बनाई, 50 लोगों की लिस्ट बनाई। अब इसके बाद का इनको हमने दिखा दिया, हमारी तो लिस्ट खत्म हो गई, हमने काम खत्म कर लिया। आप ये कभी नहीं बताएंगे कि भैया 30 लोगों की मात्र हमने लिस्ट बनाई थी और इसकी वजह से हम फेल हो गए। आप ये बताएंगे कि ये चीज गलत थी, सामने वाला पर्सन गलत था, कंपनी गलत थी, प्लान गलत था, सिस्टम खराब था, इस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया, है ना। आप कभी भी अपनी गलती नहीं देंगे। कोई भी इंसान हो अपनी गलती कभी नहीं देगा। मैं हूं या आप हो, कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं देगा, है ना। हर एक इंसान बताएगा कि ये सामने वाले पर्सन की गलती थी। तो आपको मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, आपकी लाइफ है, आप उसको मतलब सफलता की तरफ लेके जाना चाहते हैं या फेलियर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी है। और हर एक इंसान क्या है, अपनी चॉइस का एक्चुअली जो है वो होता है, रिजल्ट होता है। चॉइस जैसी आप लेते हैं उसी का आप रिजल्ट होते हैं। सुबह उठ के आप क्या करेंगे, वही डिसाइड करेगा कि आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। सुबह उठ के आप रील देखेंगे या ट्रेनिंग लेंगे, और ट्रेनिंग लेके आप काम करेंगे, प्लान करेंगे, आपकी जिंदगी 2 साल बाद कुछ और होगी। लेकिन सुबह उठ के आप प्लानिंग ये करेंगे, यार किसको दिखाओ, यार कोई है ही नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा, चलो यार आज नहीं, कोई कल दिखाते हैं, परसों दिखाते हैं, चलो ठीक है, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, थोड़ा व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा फेसबुक पे थोड़ा देख लेता हूँ, कोई मिल जाए दिखा देता हूँ, अच्छा इंस्टा पे देख लेता हूँ, कोई मिल जाए तो दिखा देता हूँ। जब ऐसे आप करेंगे ना, तो 1 साल 2 साल बाद आप क्या है, निगेटिविटी वाले साइड में होंगे और बताएंगे या ये खराब था, ये व्यक्ति खराब था, इस व्यक्ति की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। आप अपनी गलती कभी नहीं देंगे कि यार हमने सिस्टम को ही नहीं फॉलो किया, ना हमने लिस्ट बनाई, ना इनवाइट करना सीखा। और प्लान क्या है, कभी हो गया साल भर बोल दिया, या 1 महीने में 2 महीने में हमारे प्लान हो जाते तो हो जाते, तो वो भी जब अपलाइन खुश करता था, अपलाइन घर पे आ जाता था, जबरदस्ती कर देता तो हो जाते थे। अदरवाइज क्या, हमने हमारी मर्जी से कभी प्लान सीखा ही नहीं, है ना। आप ये सब कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ब्लेम करेंगे लोगों पे। तो भाई मेरे, अगर आप कमाना चाहते हो तो कमाने के लिए ये बिजनेस क्या है, जब तक इसको अपना नहीं मानोगे और आज आप खुद से नहीं करोगे, तो ये बिजनेस आपको थोड़ा बहुत पैसा ऐसे दे सकता है, अपलाइन के कंधे पर बंदूक रख के थोड़ा बहुत आप कमा सकते हैं, लेकिन बड़ा पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। बड़ा पैसा अगर आप नौकरी भी करते हैं ना, तो नौकरी करने के लिए आपको 30 दिन बराबर मरना पड़ता है, तब जाके आपको 15-20 हजार रुपए मिलता है। ऐसा नहीं चलता है कि 2 दिन गया 2 दिन छुट्टी, 2 दिन गया 2 दिन छुट्टी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से साथी अवेलेबल हैं, यहाँ पे यही करते हैं, 1 दिन आएंगे 2-4 दिन छुट्टी, 1 दिन आएंगे 2-4 दिन छुट्टी, और फिर बाद में कहेंगे क्या, यार स्वामी में पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। तो पैसा भैया कहाँ से आएगा, जब आप जॉब करते हो तो जॉब में 30 दिन मरना पड़ता है। 30 दिन में हम बॉस की हाँ हुजूरी करते हैं, बॉस के कहीं ना कहीं बोला जैसा वो हमको नचाता है वैसा हम नाचते हैं, तब जाके 15-20 हजार मिलता है। यहाँ आप अपनी मर्जी के मालिक हो, यहाँ पे आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपका पैसा ही नहीं लगा है ना। कुछ पैसे का प्रोडक्ट लेके आपने स्टार्ट कर लिया, अब प्रोडक्ट आपको मिल गया, आप कहते हैं यार लगा ही क्या है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमारी मानसिकता है। अब इस मानसिकता के साथ अगर काम करेंगे तो ये बिजनेस कहाँ से पैसा थोड़ी देगा। आप जो बीज बोएंगे ना, फसल उसी की काटेंगे। आज आप अगर रील्स में कहीं ना कहीं बीज बो रहे हैं, रील्स में टाइम वेस्टिंग में, तो भैया फसल आपको आने वाले टाइम में यही मिलने वाली है।
अगर आप ट्रेनिंग को रोज रोज मिस कर रहे हैं ना, रोज रोज छोड़ रहे हैं, एक दिन चले आए अप्लाइंग की वजह से, दूसरे दिन गायब है, तो बीज आपको कौन सा हो रहा है? अब फसल आने वाले टाइम में आपको यही तो मिलेगी। और आप क्या है, कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऊपर वाले को बुला दिए, यार बारिश करवा दी, ओले पड़वा दिए, ये हो गया वो हो गया। आप कभी भी अपनी मिस्टेक नहीं देंगे, कोई मिस्टेक नहीं देगा। हर इंसान ब्लेम ब्लेम करेगा, दूसरे को ब्लेम करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ सिस्टम में आप आए हैं तो आप इस सिस्टम से पैसे कमाएं, और कमाने के लिए इस सिस्टम की बातों को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मान सकते हैं ना, तो आने वाले टाइम में मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ कि आपका हाल ये होगा, है ना। लेकिन अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो ट्रेनिंग में भी आओ और जो सिस्टम में सिखाया जाता है वो सीख के उसको अप्लाई करो। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोगों को ऐसे पैसा थोड़ी आने लग गया, हमने सीखा और सीखने के बाद अप्लाई किया है, अप्लाई करने से रिजल्ट आया है। आपने सीख तो लिया, लेकिन अगर सीखने के बाद उसको दिमाग में रखे हैं, सिर्फ उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखे हैं, आपको नॉलेज सब कुछ, आपको लिस्ट बनाना भी आता है, इनवाइट करना भी आता है, प्लान दिखाना भी आता है, क्लोजिंग करना भी आता है, लेकिन कर कुछ भी आप नहीं रहे, कि आपको पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। पैसा किस चीज से आएगा? पैसा करने से आएगा, सिर्फ जानकारी रखने से नहीं आएगा। जानकारी का इस्तेमाल करने से पैसा आएगा। और यहाँ पे क्या है, ज्वाइनिंग पे प्रोडक्ट मिलेगा और काम करने से पैसा मिलेगा। किस चीज से पैसा मिलेगा? काम करने से पैसा मिलेगा। जैसा कि जॉब में मिलता है, काम करने से पैसा मिलता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ जॉब में कहीं ना कहीं हमारा एंट्री हो गया, नाम लिखवा दिया, हाँ चलो ठीक है हम जॉब पे आएंगे। बॉस है ना, लात मार के भगा देकर, भैया तुम काम के नहीं हो, साइड हटो, तुम्हारा कोई आवश्यकता नहीं है, फ्री में कोई हम सैलरी नहीं दे पाएंगे, है ना। लेकिन क्या है, अगर पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा। सिंपल सा यहाँ पे मैं भी यही आपको बोलना चाहूंगा, पैसा अगर आपको चाहिए तो काम करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट में कल का शेड्यूल आपने लिख लिया, जल्दी से बता दीजिए, आगे हम लोग बढ़े। हमारा समय कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए फास्ट। आपने कल का शेड्यूल बना लिया? मेरा शेड्यूल कल सुबह से 5 बजे से अभी रात के 10:30 बजे तक हमारे सेशन चलते हैं। तो 10:30 बजे तक मेरा डेली का डेली शेड्यूल फिट रहता है। मुझे कब क्या करना है, हर एक घंटे का मेरा हिसाब किताब रहता है। अगर इस टेक्निक से, इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप सफल लोगों की श्रेणी में आते हैं। आप सफल लोगों की बातों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज आप नहीं कर रहे हैं ना, तो करना भाई मेरे स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज क्या, असफलता की आप तरफ चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप असफल हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम जा कहाँ पे रहा। हर घंटे का हिसाब आपको होना चाहिए। क्योंकि क्या है, पैसा आप इस दुनिया में बहुत कमा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम को अगर चला गया ना, उसको कभी वापस नहीं ला सकते, कभी नहीं कमा सकते। तो टाइम की जो है इंपॉर्टेंस को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोगों ने यस टाइप किया है। चलिए, अगर आज जो है यहाँ पे कुछ ही लोगों का आया है, ज्यादा लोगों को तो नहीं आया रिप्लाई। चलिए जो भी है अच्छा है, अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है तो करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्री क्वालिफिकेशन, है ना। हमें यहाँ पे क्या है, पहले से ही तय करना है, पहले से ही यह तय करें कि किन किन लोगों से मिलना है, इससे समय बर्बाद नहीं होगा। आप जो है, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि पहले ही से कहीं ना कहीं डिसाइड कर लीजिए कि कल 9 बजे किसको मिलना है, 10 बजे किसको मिलना है, 11 बजे किसको मिलना है, कहाँ पे ग्रुप प्लान करना है, किसका फॉलोअप करना है ना, किसको इनवाइट करना है, कितने इनविटेशन करना है। प्रॉपर प्लानिंग आज होना चाहिए। किसका कब कौन सा वीडियो बनाना है, फोटो बनाना है या क्या करना है ना। हर चीज की प्लानिंग आपकी आज होना चाहिए। और सुबह के सेशन में तो राकेश सर ने बताया था कि प्लानिंग जो होना चाहिए वो 7 दिन की प्लानिंग हमारी आज हो जाना चाहिए कि अगले 7 दिन के बाद हमें क्या करना है। लेकिन कम से कम आप क्या है, 7 दिन का अगर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कल के दिन को तो आप संभालो। अगर कल के दिन को आप संभालने लग जाएंगे ना, तो आपके हर दिन कहीं ना कहीं संभलने लग जाएंगे। लेकिन पहले कल का दिन संभालने का तो प्रयास आप करो। कल के दिन में आपको क्या क्या करना है वो तो आपका पता होना चाहिए ना। अगर कल की नहीं पता तो फिर कैसे, और फ्यूचर का आपका क्या होगा, है ना। फ्यूचर का अगर सुधारना है, फ्यूचर में अच्छी लाइफ जीना है ना, गरीबी वाली लाइफ नहीं जीना है। एक गरीब आदमी बताइए कि जो है जीवन में क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, ना किसी की मदद कर सकता है। गरीब आदमी क्या है, ना ही कोई अच्छी जिंदगी जी सकता है, ना ही अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना ही अच्छा खाना खा सकता है, ना ही कहीं 5 स्टार प्रॉपर्टी में एंजॉयमेंट कर सकता है, ना कहीं घूमने के लिए जा सकता है, ना अपने परिवार को घुमा सकता है। परिवार की भी आसानी से जरूरतें नहीं पूरे करवा सकता है। अगर बच्चों को अपने पढ़ाएगा
तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा, एवरेज स्कूलों में पढ़ाएगा, बढ़िया जिंदगी नहीं दे पाएगा। बच्चा अगर कहीं ना कहीं अच्छी बाइक लेना चाहेगा, अगर तो भी अच्छी बाइक नहीं दिला पाएगा। शादी होगी जो है, एवरेज बच्चों की शादी होगी, मतलब एवरेज 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 सब एवरेज होगा। अगर उससे कोई पर्सन जो है कहीं ना कहीं पैसा मांगने लग जाएगा तो हमेशा कह रही यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो गरीब इंसान क्या है, गरीब इंसान इस दुनिया में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अमीर बन गए, आप सभी लोगों के पास तो बहुत पैसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी इंसान की हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपके बच्चे भी बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, आप बढ़िया सा खाना हो, कपड़ा हो, लग्जरी लाइफ हो, कार हो, है ना, जो भी आप चाहेंगे वो आप ले पाएंगे। और जिस व्यक्ति की चाहेंगे आप पैसे से या जिस चीज से रिलेटेड आप उसकी मदद कर पाएंगे, है ना। तो बड़ा काम इस दुनिया में, जिस नाम करने की बात किया जाए या बड़ा काम करने की बात किया जाए, तो बड़ा काम हमेशा अमीर लोगों ही ने किया है। आप मुझे बताइए कि गरीब इंसान कहीं आकर कोई बड़ा काम, गरीब इंसान का मतलब यहाँ पे कोई अदरवाइज मत लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, ये सिस्टम हमें मौका देता है गरीब से अमीर बनने का, और गरीब से अमीर हम बनने की तरफ ही बढ़ रहे हैं, है ना। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरे जन्म के पहले की बात करें, जो मेरे मम्मी पापा बताते हैं, हमारे घर की स्थिति इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि हर पार्टनर के हिस्से पर सिर्फ ओनली एक रोटी बनती थी, सिर्फ एक रोटी बनती थी। मतलब अगर घर में 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, तो हर पार्टनर के हिस्से पर एक रोटी बनती थी, एक रोटी, ओनली 1 रोटी। और वो भी पूरे दिन की बता रहा हूँ, पूरे दिन की, एक टाइम केवल, है ना, ये नहीं कि 2 टाइम 3 टाइम का, सिर्फ एक टाइम का खाना मिलता था। और मेरे पापा क्या है, कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, लगभग 10 साल 12 साल की उम्र से कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सी चीजें बेचना स्टार्ट कर दी है। मतलब आज समझ लीजिए ऐसी कोई चीज नहीं है जिन्होंने बेची ना हो, ना गाँव गाँव जाके, मतलब गाँव गाँव जाके, पैदल जा जाके बहुत कुछ बेचा है ना। तो शुरुआत में हमारे जो घर की कंडीशन थी ना, इतनी ज्यादा दयनीय थी। तो कहीं ना कहीं अगर जो है स्वामी जैसा प्लेटफॉर्म हमें मुझे मिला, है ना, राकेश सर ने मुझे दिया, तो कहीं ना कहीं अब मेरी भी जिंदगी बदली और मेरे परिवार की जिंदगी बदली, है ना, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। अब जो है ये सिस्टम अगर राकेश सर को 11-11 लाख रुपए महीने का दे सकता है, मुझे 4.5 लाख रुपए महीने का दे सकता है, तो आपको क्या ऐसा है कि आपके कुछ जो है कमी है, मतलब आपके हाथ कम है, पैर कम है, या आंखें कम है, या ऐसा कोई चीज कम है आपके पास में जो हमारे पास एक्स्ट्रा भगवान ने दिया हो? हम लोगों को धूप ज्यादा मिल रही हो, या हम लोगों को जो है ऑक्सीजन जो है भगवान ज्यादा दे रहा हो, या कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को दे रहा हो, तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे सलमान जी हैं, यहाँ पे मनोज जी हैं, यहाँ पे राजेश जी हैं, यहाँ पे और भी वर्ल्ड लीडर हैं, जैसे अर्चना मैम, निशा जी हैं, अमृत सर है, यहाँ पे अंकुशम टांडी सर हैं। यहाँ पे इन लोगों को ऊपर वाले ने कुछ स्पेशल दिया है क्या? कुछ अलग से लगा के भेजा है कि भैया यही कमा सकते और कोई नहीं कमा पाएगा? इनको ठप्पा लगा के क्या भेजा है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, आप समझिए, सिस्टम सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इस सिस्टम से पैसा किसको आएगा? जो इस सिस्टम को फॉलो करके सही तरीके से काम करेगा, सही तरीके से, है ना। काम तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन तरीका ही उल्टा पुल्टा है। सही तरीका हम क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रवचन सुनने के लिए आ जाएंगे, सुन लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन तरीका सही नहीं अपनाएंगे और गरीब के गरीबे बने रहेंगे, है ना। चाहते तो है, सिर्फ चाहत करते हैं, ख्याली पुलाव, ऐसे ख्याली पुलाव करते हैं यार कि एक दिन स्कूटी होगी, एक दिन बाइक होगी, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा, सिर्फ ख्याली पुलाव। अरे भाई, अगर आपको बाइक लेना है तो बाइक की कीमत है, बाइक लेना है, बाइक की कीमत है। अब आपकी कीमत ये है, आपकी कीमत ये है, बाइक आप लेना चाहते तो ये कीमत आप ये बढ़ा ही नहीं रहो, ये कीमत यहाँ पे आप लाई नहीं रहो। जब तक ये कीमत बराबर नहीं होगी ना, बाइक कभी नहीं आएगी, स्कूटी कभी नहीं आएगी। अगर ये आपकी स्कूटी की कीमत है, आप यहाँ पे अटके पड़े हो, तो इस कीमत को बढ़ाओ, अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ। और अपनी क्वालिटी यहाँ पे बढ़ाने के मतलब है लर्निंग 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 लर्निंग, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपका क्या है, लर्निंग चाहिए, और चीजों को सही तरीके से आप करें। ये जो है अपनी जो ये स्कूटी वाली कीमत है ना, यहाँ तक अपने आप को लेके आती, स्कूटी अपने आप आ जाएगी। तो स्कूटी आपको लेना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगी। कार अगर लेना है तो कार के लिए कार वाली कीमत अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को काबिल बनाइए, उतने कीमती बनाइए, कीमत बनाइए। क्योंकि मार्केट से कोई भी चीज आप लेने के लिए जाते हैं, हर एक चीज की कीमत आप अदा करते हैं। अगर इस सिस्टम में पैसा कमाना चाहते हैं तो इस सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं कीमत अदा करना पड़ेगा। कीमत चुकाए बिना इस सिस्टम से पैसा आपको कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप इस चीज को समझिए। थोड़ा बहुत पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन सपने पूरे करने की बात किया जाए तो सपने पूरे ऐसे नहीं होते हैं।
है ना। सपने पूरे करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप जो है हाई स्कूल में पास होना चाहते हो तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर आप क्या है अध्ययन करते हैं, प्रॉपर हर चीजों को कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट की आपके पास प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, तभी आप हाई स्कूल पास कर पाते हैं। अगर तैयारी आप नहीं करेंगे फेल ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर तैयारी आपकी गड़बड़ है तो तैयारी अगर गड़बड़ है तो फेल ही होना पड़ेगा आने वाले 1 साल 2 साल के बाद। और फिर क्या है, ब्लेम ब्लेम ब्लेम, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप पहले से आप जो है कहीं ना कहीं तय कर लेंगे कि किन किन लोगों से मिलना है, कल के दिन क्या क्या शेड्यूल आपका है, क्या क्या करना है, तो इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आप अधिक प्रोडक्टिव बन पाएंगे। आप क्या है अधिक प्रोडक्टिव बन पाएंगे, अधिक रिजल्ट ओरिएंटेड बन पाएंगे। आप चीजों को सही तरीके से अगर कर पाएंगे तो आप रिजल्ट ज्यादा पैदा कर पाएंगे। और हम चाहते क्या है, रिजल्ट ही तो ज्यादा पैदा करना चाहते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। ज्यादा प्लान करने के लिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करेंगे। अगर आप ज्यादा प्लान दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। पहला ये है कि पहला तो प्रॉपर प्लानिंग का आपको करना पड़ेगा, है ना। प्रॉपर प्लानिंग आपको ये करना पड़ेगा कि कल के दिन में मेरा जो शेड्यूल है वो सेट करना पड़ेगा। अब ज्यादा प्लान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का आप मदद ले सकते हैं, वीडियो कॉलिंग की मदद ले सकते हैं। आप क्या है वेबिनार का उपयोग करके आप एक ही समय में कई लोगों को अपना प्लान दिखा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोस्पेक्ट दूर है, वो प्लान देखना चाहते हैं, आप उसको जूम चालू करिए, प्लान दिखा दीजिए। ये आपके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है। हर एक पार्टनर के पास जूम मोबाइल एप्लीकेशन है ना, जूम एप्लीकेशन है। कोई भी पार्टनर अगर तैयार है आप उसको प्लान दिखा दीजिए। आप इकट्ठे 10 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, 20 को, 50 को, आप इकट्ठे 100 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। यहाँ तो शाम के प्रेजेंटेशन में आप देखिए हजार लोगों को प्लान 1 घंटे में दिखा दिया जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप तरीका कौन सा अपनाते हैं। फिर से मैंने आपको क्या बताया था, तरीका ही हमारा कहीं ना कहीं रिजल्ट देता है और तरीका ही हमारा ऐसा होता है जो रिजल्ट नहीं देता है। तो सही तरीका अगर आप अपनाएंगे तो रिजल्ट आपका आएगा, सही तरीका अगर नहीं अपनाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप क्या चाहते हैं, रिजल्ट आए या ना आए। रिजल्ट अगर आए तो रिजल्ट आने के लिए तरीका सही अपनाइए, अदरवाइज क्या है फिर आप वही बोलेंगे, निगेटिव ही साइड बोलेंगे ना। और निगेटिव चीज में हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो आपको कामयाबी की तरफ लेके चलना चाहता हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं ये सेशन मैं कर भी रहा हूँ। आगे चलते हैं। प्लान हम कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, रेफरल सिस्टम कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफरल सिस्टम क्या होता है, जो आपके पास लोग भी हैं, जो आपकी टीम है, अब उस टीम में हर पर्सन को पकड़िए, हर पर्सन की लिस्ट बनाइए। अभी देखिए क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं 10 लोगों की लिस्ट है, 30 लोगों की लिस्ट है। तो ये क्या है, इनके पास बहुत से कॉन्टेक्ट, इनके पास रेफरल है बहुत से लोग, है ना। ये बहुत से लोगों को जानते हैं, लेकिन इनके जाने हुए लोगों को आप पकड़ ही नहीं रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इनको छोड़े दे रहे हैं। तो आप क्या करिए, ये जो आपके पास ज्वाइंट पार्टनर्स है ना, हर ज्वाइंट पार्टनर की लिस्ट निकालिए। ये भैया बिजनेस आपका है। अगर आप क्या है ये सोच रहे हो कि यार नया व्यक्ति कहीं ना कहीं लिस्ट अपने मन से बनाएगा तो उसको नहीं पड़ी है, वो अपना इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, तो उसके लिए आप ही को कहीं ना कहीं पहल करनी पड़ेगी, आप ही को उसकी लिस्ट बनवानी पड़ेगी। तो उसके साथ में बैठिए और उसकी लिस्ट बड़ी बनवाइए, 100, 200, 300। उसके जो रेफरल्स है ना, इन रेफरल्स को आप इस्तेमाल करिए। अगर आपके खुद के पर्सनल प्लान नहीं हो पा रहे तो जिस पर्सन को आपने ज्वाइन कराया है, इसकी लिस्ट को पूरा निचोड़ लीजिए, पूरा लिस्ट को निचोड़ लीजिए, इसकी लिस्ट में घुस जाइए और पूरा कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर डालिए। अब आपको यहाँ पे प्लान ही प्लान होने लग जाए, क्योंकि इसके पास लोग बहुत है और आपकी समस्या थी कि आपके पास लोग नहीं है। तो लोग अगर नहीं तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, रेफरल से कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। रेफरल जो आपके पास ज्वाइंट पार्टनर्स, इनके लिस्ट पर काम करिए और इनकी लिस्ट में घुस के जो नई ज्वाइनिंग आ जाए उसकी लिस्ट में घुस जाइए, जो नई ज्वाइनिंग आ जाए उसकी लिस्ट में घुस जाइए। आपके पास कभी भी ना लिस्ट की कमी आएगी और ना कभी भी प्लान की कमी आएगी और ना कभी ज्वाइनिंग की कमी आएगी। लेकिन आप अगर तरीका अपनाएंगे, सही तरीका अपनाएंगे, काम तो तभी होगा ना। सही तरीके से करेंगे होगा तभी, अगर सही तरीका नहीं अपनाएंगे तो होगा कुछ भी नहीं। आप सिर्फ क्या है बोलते रहेंगे, लगे रहेंगे। यहाँ पे प्रवचन साहब आएंगे 8 बजे, सुन लेंगे और चले जाएंगे, सुन लेंगे चले जाएंगे। पैसा आपको नहीं आएगा। पैसा के लिए क्या है, काम चाहिए और काम सही तरीके से काम चाहिए। आप जॉब में सब जब सही तरीके से काम करते हैं तब मालिक आपको पैसा देता है, उल्टे सीधे काम का पैसा नहीं देता। उल्टे सीधे काम का उल्टा काट लेता है। कम से कम अच्छी बात यह है यहाँ पे कोई पैसा आपका कटता नहीं है।
आप यहाँ पे बहुत से साथियों को क्या है कि आपने इनवाइट किया होगा, लेकिन उल्टा पुल्टा इनवाइट कर दिया होगा, प्रोस्पेक्ट को खराब कर दिया होगा, उसका कोई पैसा आपका कटा नहीं, है ना, कोई पैसा नहीं कटा, लेकिन प्रोस्पेक्ट तो आपका खराब हो गया। प्रोस्पेक्ट अगर उसको आपने सही तरीके से इनवाइट किया होता, हो सकता था कि वो आपका डायमंड निकल जाता, हो सकता था उसके माध्यम से आपको हजारों का टीम मिल सकता था, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा ना कि कितना बड़ा मेरा नुकसान होगा, क्योंकि ये दिख तो रहा नहीं भाई। अगर प्रोस्पेक्ट खराब हो गया तो आपको क्या पता है कि यार वो कितनी टीम दे सकता था, नहीं दे सकता था, ये तो दिख ही नहीं रहा, है ना। वो जुड़ने के बाद जब काम करके ज्वाइनिंग निकालता है ना, और बड़ा कुछ काम करता, तब आपको पता चलता कि यार हाँ, इस लीडर के अंदर बहुत पोटेंशियल है। लेकिन जब आपने उसको इनवाइट ही खराब कर दिया तो आपने क्या किया, उसकी सारी संभावना आपने खत्म कर दी। वो आपके साथ तो नहीं जुड़ा, लेकिन वो हो सकता है कि स्वामी में किसी दूसरे लीडर के साथ में जुड़ जाए और कहीं ना कहीं बढ़िया काम करे। सही तरीके से करेंगे चीजें तभी काम आएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे देखिए रेफरल सिस्टम हमें इस्तेमाल करना है। तो मौजूद सदस्यों से, मौजूद जो भी अपने पास में टीम है, उनकी लिस्ट पर काम करिए, उनके रेफरल्स मांगे, जिससे आपको नए पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल सके, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सच में कमाना चाहते हैं, ऐसे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट आपको मिल सके और आपको अपनी नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर ये आप करेंगे ना, तो नेटवर्क आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा। आपकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति जुड़ा कम से कम 30, 40, 50, 100, 200, 300 लोगों की लिस्ट आपको देगा। जो उसकी लिस्ट में आप काम करने लग गए, जो भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग आए, फिर उसकी लिस्ट में घुस जाइए। अब देखिए, फिर उसकी लिस्ट में आप घुसेंगे तो भाई कुछ तो ज्वाइनिंग आएगी ना। जो ज्वाइनिंग है उसकी लिस्ट, जो ज्वाइनिंग है उसकी लिस्ट, आपके पास कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी, है ना। कभी आपके पास लिस्ट खत्म नहीं होगी। और अपने इंडिया में लगभग हर मिनट में लगभग 16 लोगों का जन्म होता है ना, लगभग हर मिनट में 16 लोगों का जन्म होता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार लोग खत्म हो जाएंगे। लोग कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हर मिनट में 16 लोग जन्म हो रहे है ना। लगभग कहीं ना कहीं मरने वालों की भी संख्या है ना। मरने वालों के साथ कहीं ना कहीं कुछ है, आंकड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा ये है कि 16 लोग कहीं ना कहीं पैदा होते हैं, और मरने वालों को मरने वालों लोगों को घटा के 16 नए लोग जन्म लेते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी देखिए 5वां पॉइंट दोस्तों ये है कि हम फॉलोअप से, पिछले मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन के बाद फॉलोअप करना ना भूलें। मान लीजिए आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, प्लान दिखाया, जूम में प्लान दिखाया, तो जूम के माध्यम से अपने प्लान दिखाया, तो फॉलोअप जरूर करें। नए साथी क्या है, फॉलोअप नहीं करते हैं, मतलब दोबारा प्रोस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं। यह कन्वर्सेशन को बढ़ाने में मदद करता है और आपका टाइम यूटिलाइज बेहतर होता है ना। अगर आप सामने वाले पर्सन को क्या फॉलोअप उसका करेंगे तो आपके पास ज्वाइनिंग आएगी। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि फॉलोअप तो हमने किया, मतलब प्लान तो हमने दिखाया, लेकिन प्लान दिखाने के बाद अगर दोबारा से हमने बात नहीं की, तो दोबारा से बात ना करने का मतलब है कि हो सकता है प्रोस्पेक्ट जुड़ सकता था, लेकिन क्या नहीं जुड़ा, आपने फॉलोअप नहीं किया। तो फॉलोअप भी हमें करना है, और फॉलोअप करने के लिए आप कोशिश ये करिए, जिस समय आप प्लान दिखाएं, प्लान दिखाने के बाद ही अपनी सारी ताकत लगा लीजिए, पूरी दम लगा दीजिए जिस समय आप प्लान दिखाएं। और प्लान दिखाने के बाद अगर नहीं जुड़े तो एक बार और मुलाकात कर लीजिए, एक बार और फॉलोअप कर लीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डालिए और उसका फॉलोअप ऑनलाइन करते रहिए। फिर कहीं ना कहीं दिमाग ज्यादा ना लगाइए, नए लोगों पर प्रयास करिए, नए लोगों को तलाशिए, उनके माध्यम से आगे काम बढ़ाइए। ओके, आगे चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन रणनीतियों को अपनाकर आप जो है अधिक से डेली अधिक प्लान दिखा सकते हैं और अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये चीजें क्या है अपना के आप क्या है, इसमें कहीं ना कहीं जूम वेबिनार भी इसमें कहीं ना कहीं कहा गया। इसमें आप ग्रुप मीटिंग का सहारा ले सकते हैं, होम मीटिंग का सहारा ले सकते हैं। आप कहीं संडे को कोई इवेंट कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप इकट्ठे प्लान दिखाएं, बल्क में प्लान दिखाएं। वेबिनार का मतलब है जूम, है ना। वेबिनार का मतलब है कि जूम मीटिंग में आप 10, 15, 20 लोगों को कहीं ना कहीं इन्वाइट करिए, प्लान दिखा दीजिए। 1 घंटे में 10 को प्लान दिखा सकते हैं, 50 को प्लान दिखा सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन में काम करेंगे तो ऑफलाइन में क्या, ग्रुप मीटिंग करिए, इकट्ठा 10-10 लोगों को बिठाइए, 20-20 लोगों को बिठाइए। अब अगर आप 20 लोगों को एक बार में प्लान बोलेंगे तो आप क्या है, एक बार आपकी एनर्जी खर्चा हुई, है ना। 10 बार प्लान बोलने से क्या हुआ, एक ही बार आपने प्लान बोला तो आपकी 9 बार की एनर्जी बची। आपका जो है अगर 10 लोगों को अलग अलग प्लान आप दिखाएंगे तो आपका हर प्लान दिखाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा जाएगा। तो 1 से 1.5 घंटा हर बार आपका बच रहा है ना। इसके अलावा आने जाने का आपका जो है कहीं ना कहीं खर्चा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, तो वो आपका सारा सेविंग हो गया।
अगर किसी व्यक्ति को आप रेस्टोरेंट में प्लान दिखा रहे हो तो भैया चाय नाश्ता भी हो सकता है ना, वहां पे आपका खर्चा वर्चा हो सकता है, तो वो सब आपका बचेगा अगर आप इकट्ठे प्लान दिखाएंगे। इकट्ठे प्लान दिखाने से माहौल जल्दी बनता है और ज्वाइनिंग बहुत तेजी से आती है, क्योंकि एक दूसरे को लोग देख देख के ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ज्यादा प्लान करने के, है ना। और जितने ज्यादा आपके प्लान होंगे ज्वाइनिंग उतनी ही ज्यादा आएंगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक आपकी जानकारी पहुंचेगी, जितने ज्यादा लोगों तक आपका प्लान पहुंचेगा, उतने ही ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों सेशन हमारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी इस पार्टनर जो है मिस ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कहीं ना कहीं डायरी पेन के साथ में कहीं ना कहीं लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, इस सिस्टम में पैसे कमाना चाहते हैं, तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। और कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो गारंटेड आपको 1000%, 1000% आपको गारंटेड सफलता देंगी देंगी। लेकिन क्या, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। सुन के कुछ नहीं होगा, है ना। सुन तो आप पता नहीं कितने सालों से रहे, सुन के क्या हुआ, सुन के थोड़ा बहुत पैसा है ना। अगर थोड़ा बहुत आपने किया तो उसका थोड़ा बहुत पैसा है। सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। इस बिजनेस में कामयाबी के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ लॉस हैं, कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। जैसे कहीं ना कहीं सिद्धांत ग्रेविटी का भी राकेश सर ने आज मॉर्निंग में सेशन लिया था, उसमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। कोई भी चीज आप ऊपर जो है जमीन से ऊपर आप फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, कोई भी चीज आप जो है उछालेंगे तो वो नीचे आएगी। ये ग्रेविटी का नियम है। अगर बोल दिया जाए कि कोई भी इंसान अगर जो है 2 मंजिल से 3 मंजिल से अगर उसको नीचे फेंका जाए या वो कूद जाए, वो जमीन में ही आके गिरेगा, नीचे ही गिरेगा आके। वो चाहे फिर इंडिया में गिर रहा हो, चाहे इंडिया में कूद रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में कूद रहा हो, जर्मनी में कूद रहा हो, जापान में कूद रहा हो, कोई भी इंसान अगर छत पर से कूदेगा ना, जमीन में आएगा। वो लॉ है, वो नियम है कि ये चीज क्या है, कभी बदलती नहीं। ऐसे हमारे सिस्टम में सिद्धांत क्या, कुछ सिद्धांत है जिन सिद्धांतों को क्या है कोई भी टाल नहीं सकता, कोई भी बदल नहीं सकता। वो सिद्धांत है, मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सत्य है ना। उनको क्या है, कोई बदल नहीं सकता। तो वो सिद्धांत क्या है, उन चीजों को हम समझेंगे। और यहाँ पे सिद्धांत ये है कि कहीं ना कहीं जब हम 100 को प्लान दिखाते हैं, 100 में से कहीं ना कहीं 20 ज्वाइनिंग आएंगी, 80 ज्वाइनिंग अभी नहीं आएंगी, वो आगे चल के आएंगी। लेकिन 100 लोगों को अगर आपने प्लान दिखाया, 20 ज्वाइनिंग आएंगी ही आएंगी। ये सिद्धांत है इस डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो जितना जल्दी हो सके 100 लोगों तक पहुंचिए। यहाँ पे 100 लोगों को, बहुत से लोगों ने अभी तक प्लान ही नहीं दिखाया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं दिखाया है। अभी उनसे अगर डाटा मांगा जाए, डाटा ही नहीं दे पाएंगे, है ना। मुश्किल से 10, 20, 15, 30, 40, 50 लोगों को प्लान दिखाया, तो भैया आपको कामयाबी कहाँ से मिलेगी। कामयाबी लेने के लिए आपको प्लान ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो पहुंचाना पड़ेगा, अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आप घर बैठ जाइए, कोई बात नहीं, है ना। आगे चलते हैं। अभी सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो लिखा हुआ है लाइन, वो लिखी है 90% लोग इन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुन लेंगे। अभी सुनने के लिए यहाँ पे देखिएगा, बहुत से लोग सुनेंगे और फॉलो नहीं करेंगे, ना लिखेंगे, है ना। और सुनने से तो पैसा आता नहीं है ना। सुनने के लिए या कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हम लोग कहीं ना कहीं हीरो हीरोइंस के देखते हैं, तो उनको देखने से कभी कोई हमें पैसा आया क्या। हम लोग कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स को देखते हैं, हम लोग म्यूजिशियन को देखते हैं, डांसर को देखते हैं, सिंगर को देखते हैं। देखने से बताओ मेरे भैया किसको पैसा आया हो। अगर आपको क्रिकेट से पैसा चाहिए ना, तो क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अगर आपको डांस से पैसा चाहिए तो आपको डांस करना पड़ेगा। अगर आपको सिंगिंग से पैसा चाहिए तो आपको गाना गाना पड़ेगा ना। आप गाना गाए, पैसा तभी मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो सिद्धांत आप सुनने के लिए जा रहे हैं ना, इनको सुनने से पैसा नहीं आएगा, इनको फॉलो करने से पैसा आएगा। और 90% क्या है, लोग फॉलो नहीं करते हैं, पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आप नहीं फॉलो करने वाले हैं ना, तो आप छोड़ दीजिए, आप लीव कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप नहीं फॉलो करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली 10% लोग फॉलो करते हैं और 10% लोग इस सिस्टम में पैसा कमाते भी हैं। तो आप कौन से वाले में आना चाहेंगे, 90% में आना चाहेंगे या 10% में आना चाहेंगे? आप जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्या, फॉलो करने वाले में आना चाहेंगे या फिर कहीं ना कहीं सिर्फ कहीं ना कहीं अनफॉलो वाले में आना चाहेंगे, मतलब 90% में जाना चाहेंगे या 10% में जाना चाहेंगे? जरा बताएंगे क्या। आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो नहीं गए। चलिए
आया रमेश सर ने 10% बोला, पुष्पन सर ने 10%, निशा मैम कह रही हैं कि 90%। 90% लोग मैम क्या है, इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप 90% में आना चाहती हैं क्या? ये जो सिद्धांत मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये क्या आप फॉलो नहीं करना चाहती हैं क्या? इसके बाद आपने समझा नहीं, बात को आपने समझा नहीं, समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। फॉलो करेंगे रे सर, अर्जुन सर 10% में आना चाहेंगे। ओके, अभी नो मैम बोल रही हैं। तो 90% लोग क्या है, इन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते, और जब फॉलो नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पे उनको पैसा नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं, तो सिद्धांत आप लोग फटाफट समझते हैं। ओके, 10% में मात्र जो है 8 से 10 लोगों का चैट बॉक्स में रिप्लाई आया है। बाकी लोग क्या है, वो दिखा ये रहे हैं कि भैया आप कुछ भी करते रहो, हम नॉन इंटरेस्टेड हैं। और जो नॉन इंटरेस्टेड रहेंगे ना, आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि अगर जो है, अगर आप किसी लड़की से अगर प्यार आप करते हैं, अगर आप उस लड़की से प्यार करते हैं, जब तक आप उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर किसी, यहाँ पे आप अदरवाइज मत लीजिएगा, अगर आप मान लीजिए वाइफ की हम लोग बात कर लेते हैं, जिनकी शादी नहीं है उनकी गर्लफ्रेंड की बात कर लेते हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, है ना, वो आपको कॉल करती है, आप कॉल ही नहीं उठाते हो। अगर मान लीजिए मुलाकात अगर हो जाती है, तो आप उससे रूखे मन बात करते हो, उल्टा सीधा बात करते हो, है ना, उसको गाली वाली भी देते हो। तो आप मुझे बताइए, क्या गर्लफ्रेंड कभी भी आपकी हो पाएगी क्या? ये सिचुएशन आप वाइफ के साथ में भी कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ के साथ में अगर ऐसा चल रहा, उल्टा सीधा चल रहा, आपकी वाइफ कुछ भी कहती है, आप उल्टा ही आंसर देते हो, उल्टा ही जवाब देते हो, तो आपकी वाइफ क्या कभी भी आपके तरफ आकर्षित होगी? आपकी तरफ कहीं ना कहीं उस भाव से कहीं ना कहीं आएगी? नहीं आएगी। चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, किसी चीज को आप ले लीजिए। अगर आप जो है पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है यार, पुलिस वाले पहले बहुत हरामी होते हैं, बहुत खराब होते हैं, ऐसा आप उनके लिए बोलते हो। आपको अगर पुलिस के जो है प्रोफेशन से ही कहीं ना कहीं घृणा है, तो आप कभी भी पुलिस नहीं बन पाएंगे। अगर आप आर्मी मैन बनना चाहते हो और आर्मी के प्रोफेशन से ही आपको घृणा है, तो आप कभी भी आर्मी मैन नहीं बन पाओगे। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो और डॉक्टरी से ही आपको घृणा है ना, ऑपरेशन करने में, दवा इंजेक्शन लगाने में, ये सब करने में घृणा आपको है, तो आप कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। अगर आपको इस सिस्टम से प्यार नहीं है ना, तो इस सिस्टम में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है कि भैया आप मुझे प्यार से करो, अच्छे से करो, कोई भी काम करो, दिल से करो, बढ़िया से करो, हर काम में आपको सफलता मिल जाएगी। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे कोई भी आप बनना चाहते हैं, अगर आप उसको बढ़िया से दिल से करते हैं, पूरी 100% ऊर्जा उसमें डाल के करते हैं, तब आपको सफलता मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। तो 90% तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भैया ये जो सिद्धांत है वो फॉलो नहीं करते हैं। अब अगर आपने टाइप नहीं किया ना, जिन लोगों ने टाइप नहीं किया, तो वो यही वाले होंगे। हाँ, मैं यही मानता हूँ, क्योंकि आपने टाइप ही नहीं किया है। अगर आप टाइप नहीं करें तो भाई मानना तो यही पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपकी 10% कहने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है ना। अगर आपको डाउट है कि 10% नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि भैया आप इस वाली कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि आपसे मुंह से 10% निकल ही नहीं रहा। तो 10% अगर नहीं निकल रहा, सिंपल सा इसका मतलब है 90% आप जाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही तरीके से काम करने से सही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट सही चाहिए, अगर आपको रिजल्ट बढ़िया चाहिए, तो रिजल्ट के लिए सही तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, तभी सही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर रिजल्ट आप उल्टा सीधा चाहते हैं, तो उल्टा सीधे के लिए उल्टा सीधा तरीका भी कर तो रहे हैं, और उल्टे सीधे तरीके करेंगे तो रिजल्ट भी उल्टा सीधा आ रहा। पे आउट कहाँ बनना है ना, हफ्तों से पे आउट नहीं बना, कुछ लोगों का तो महीनों से नहीं बनना, है ना, कुछ लोग तो 6-6 महीने से यहाँ पे कनेक्टेड है, पे आउट ही नहीं बनना, सिर्फ यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए आ जाते हैं, कानों का सुख लेने के लिए आ जाते हैं। यार आज की ट्रेनिंग ना बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया, मजा सिर्फ ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मजा ले रहे हैं। और लाइफ में कहीं ना कहीं लगी पड़ी है ना, कहीं ना कहीं हर चीज के लिए दिक्कत हुई पड़ी है, हर चीज कॉम्प्रोमाइज चल रही है, जिंदगी कहीं ना कहीं काटने वाली चले, घुट घुट के चल रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्रवचन सुनने के लिए आ जाएंगे, मजा लेने के लिए आ जाएंगे। तो भाई मेरे, या तो अभी मजा ले लो, ये आगे चल के मजा लेना। आपको क्या करना है, आपकी जिंदगी है, आपकी चॉइस है। अभी मर मर के काम कर लो,
2-3 साल मर मर के काम कर लो, है ना, और कहीं ना कहीं आने वाली बची जो जिंदगी है लाइफ एंजॉय करो। या फिर कहीं ना कहीं अभी मजा लेना है तो अभी मजा ले लो, बाकी जो है 20 साल 30 साल 50 साल जो भी जिंदगी बची है उसको कहीं ना कहीं आप आराम से घुट घुट के जैसे कहीं ना कहीं नॉर्मल चलती है वैसे चलेगी। तो चॉइस अपनी है कि हम क्या है कि अभी कहीं ना कहीं मेहनत करके कहीं ना कहीं इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना ले कि आने वाला नेटवर्क हमारा जो है आने वाले टाइम में हमें घर बैठ के पैसा दे, हमें पैसिव इनकम दे, और या फिर क्या है हम लाइफ टाइम काम करते रहें। अगर यहाँ पे सोमनी में आप कामयाब नहीं हुए तो कुछ तो करेंगे ना पैसा कमाने के लिए, कोई ना कोई काम तो करेंगे, कोई जॉब करेंगे, कोई तो आप काम करेंगे ही, कहीं ना कहीं पेट को पालना है, इसके लिए कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। तो अब आपकी चॉइस है कि यहाँ 3 4 5 साल कर लीजिए या फिर आप 50 साल 60 साल 70 साल कर लीजिए, चॉइस आपकी है ना। यार दिखाया आपको, मैं दिखा दोनों चीजें रहा हूँ। अब किस रास्ते पर चलना आपकी कहीं ना कहीं वो रिजल्ट वो एक्चुअली डिसीजन आपका होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी प्लान प्रोडक्ट अपलाइन सिस्टम को गलत कहना बहुत आसान है। कंपनी को अपलाइन को सिस्टम को कहना जो गलत है ना वो कहना बहुत आसान है, और मुश्किल क्या है, मुश्किल है सिस्टम को फॉलो करके काम करना, है ना। मुश्किल क्या है, सिस्टम को फॉलो करके काम करना। तो भैया मेरे मुश्किल काम ही तो लोगों को करना नहीं आता है। आप देखिए मार्केट में जो इंसान ज्यादा पैसा कमाता है ना वो इतनी बड़ी मुश्किल को सॉल्व करता है। एक मेडिकल स्टोर वाला कितना पैसा कमाता है, छोटा मोटा कहीं ना कहीं वो दवा देता है, पेट दर्द की दवा उसने दी तो थोड़ा बहुत पैसा उसने कमा लिया। लेकिन वहीं पे एक सर्जन जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन करता है, एक ऑपरेशन का 50-50 हजार 40 हजार, है ना, 1 लाख ऐसे ऐसे करके लेता है रुपया। तो आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, जितनी बड़ी समस्या को आप सॉल्व करेंगे उतना बड़ा पैसा आप कमाएंगे। और यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ पे कोई आपको फिजिकल समस्या नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंटल समस्या होती है। भैया ना बोल दिया सामने वाले पर्सन ने तो आपको कोई फांसी पे लटका दिया क्या, क्या आपको उसने कोई पुलिस के साथ के ऊपर कर दिया क्या, आपको 2 4 5 साल के लिए उसने जेल भिजवा दिया क्या, सब कुछ हो गया क्या। अब मुझे बताइए बुरा से बुरा आपके साथ क्या उसने कर दिया, भाई ना ही तो उसने बोल दिया, ना वो बोल दिया तो आपके लिए ये दुनिया खत्म थोड़ी हो गई। 140-150 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया आपके लिए पड़ी हुई है, पर एक व्यक्ति ने आपसे ना बोल दिया, अब आपका मुंह लटक गया, आपकी दुनिया खत्म। 5 दोस्तों ने ना बोल दिया, आपकी दुनिया ही खत्म हो गई आपके लिए। अरे भाई पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पूरा भारत पड़ा है। आप यूट्यूब पे चले जाइए, आप कहाँ, आप यूट्यूब पे छोड़िए, आप अगर कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में जाएंगे लाइन लगी है, राशन कार्ड के राशन लेने के चले जाइए लाइन लगी है, स्कूलों में देखिए लाइन लगी है, मतलब हर जगह पे मार्केट में जाइए लाइन लगी है, शॉपिंग मॉल में जाइए लाइन लगी है। ऐसी कहाँ है जगह जहाँ लाइन नहीं लगी है। आप स्टेशन पे चले जाइए लाइन लगी है, आप जो है उस पे चले जाइए, फ्लाइट के लिए आप चले जाइए एयरपोर्ट पे, कहीं ना कहीं वहां पे लाइन लगी है। हर जगह भाई मेरे लाइन लगी है, लोग ही लोग हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग क्या है 5-10 लोग अगर हमें ना बोल देते हैं तो हम मुरझा जाते हैं, हम सिकुड़ जाते हैं। भाई मेरे अगर सच में पैसा कमाना तो शेर की तरीके से बनना पड़ेगा। ये जो ना है ना, ये ना सुन के ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आपको क्या है, अगर ये ना आज ना मिले ना तो फिर क्या है इस सिस्टम के लिए आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। स्ट्रॉन्ग आपको कौन बनाता है, ये ना ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जितने ज्यादा आपको ऑब्जेक्शन मिलेंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप बनेंगे। एक पौधे को आप क्या करिए, एक पौधे को आराम से आप जो है घर में ऐसा इस जगह पे लगा दीजिए, ऐसी जगह पे आप लगाइए जहाँ पे अनलिमिटेड धूप मिलती हो, उसको कहीं ना कहीं बारिश से भी उसको आप बचाइए, आप उसको हर चीज से बचाइए, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। और एक पेड़ को घर के बाहर लगा दीजिए, आप जो है 10 साल बाद देखिएगा, 10 साल बाद देखिएगा जो आपने घर पे पौधा लगाया है ना उसमें कभी फल नहीं आएगा, उसमें कभी फल नहीं आएगा। लेकिन जो बाहर आपने लगाया है ना पौधा, उसमें कहीं ना कहीं फल भी आ रहा होगा, बहुत ज्यादा फैल भी गया होगा, बहुत ज्यादा बड़ा भी हो गया होगा घर वाले पौधे की अपेक्षा। घर वाला क्या थोड़ा बहुत ग्रो किया होगा, लेकिन जो बाहर होगा ना, बाहर वाला इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि उसने धूप भी फेस किया है, उसने बारिश भी फेस किया, उसने आंधी तूफान भी फेस किया, उसने सब कुछ फेस किया है, ठंडी भी फेस की है, गर्मी भी फेस की, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे क्या है, अगर आप इन सब चीजों को फेस नहीं कर पा रहे हैं ना तो भैया क्या थोड़ा ही बहुत पैसा आप कमाएंगे। बड़ा पैसा कमाने के लिए स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जब तक जिस व्यक्ति के पास ताकत होती है ना, पैसा उसी के पास जाता है। अगर आप कहीं ना कहीं ताकतवर नहीं बनेंगे ना, पैसा आपके पास नहीं आएगा, है ना। देखिए हमारे समाज में क्या है, गरीब आदमी को हर इंसान दबा लेता है, लेकिन अमीर कहीं ना कहीं उनको कोई दबा नहीं पाता है। पुलिस कहीं ना कहीं पैसा फेंकेंगे सब काम हो जाएगा, है ना, हर जगह पैसा फेंकेंगे काम हो जाएगा, तो उनके पास पावर होती है।
तो आप समझिए भैया, हम लोगों को कहीं ना कहीं उठना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा किसी भी गरीब इंसान से कहीं ना कहीं, या बोला जाए कि मैं किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं बोला जाए कि मेरी फैमिली बहुत गरीबी थी ना, बहुत ज्यादा ही गरीब थी, इतनी ज्यादा कि क्या वही बोला जाए। तो मैं उस सिचुएशन से निकला हूँ। तो मैं आपको सभी साथियों को चाहता हूँ कि हम यहाँ पे सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हों, और मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा सा हम लोग अमीरी की तरफ बढ़े। अमीर हमारे बनाने के लिए स्वामी जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका। अब यहाँ पे हमें इस्तेमाल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जुबान इस्तेमाल करना, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है ना। क्योंकि आपके पास और यहाँ पे लगाने के लिए है क्या, टाइम है, एफर्ट है, एनर्जी है, और क्या यहाँ पे यही तो लगाने के लिए है ना। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स क्या है कि सिस्टम को फॉलो करके आप कामयाब हो सकते हैं। सिस्टम फॉलो करके काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों क्या है, अपने टाइम को सीखने में इन्वेस्ट करें। अपने टाइम को सीखने में इन्वेस्ट करें दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अभी साथी हमारे साथ 30 साथी कनेक्टेड है। अब इसमें से अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मुश्किल से 30 से 40% ऐसे साथी हमारे बीच में हैं जो कंटिन्यूस सेशन में नहीं आते हैं। 30 से 40% लोग यहाँ पे ऐसे हैं, एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे। यहाँ पर जब आप आते हो ना, या यहाँ पे आते हो, या सुबह 8 बजे वाले में आते हो, अगर आप ट्रेनिंग सेशन से आते हो तो आप क्या करो, अगर आपको बाइक चाहिए ना, तो बाइक वाली जो ऊर्जा अगर आपको यहाँ बराबर लेके आना, तो ये यहीं से आएगी। आपकी जो ऊर्जा बढ़ाने के लिए है, तो ऊर्जा आपकी बढ़ेगी कहाँ से, आपका नॉलेज आपका बढ़ेगा कहाँ से, यहीं से तो बढ़ेगा। अगर आप स्कूटी लेना चाहते हो तो स्कूटी यहाँ पर अगर है और यहाँ पे आप हो, तो अगर आप इसको बराबर में लाना चाहते हो तो बराबर में लाएगा कौन, यही लाएगा, ये सीखने के लिए। अगर आप सीखने के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा पाएंगे, तो आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। अदरवाइज फिर आप भूल जाइए अपने सपने, भूल जाइए स्कूटी, भूल जाइए लैपटॉप, भूल जाइए मोबाइल, भूल जाइए कार, भूल जाइए आपका गाड़ी, भूल जाइए आप जो है अपना मकान, जो आपका सपना देखा सब भूल जाइए। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना सीखे क्या है, इस सिस्टम में आप टिक नहीं पाएंगे। और टिके नहीं कमा कहाँ पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे ना। थोड़ा बहुत हाँ हो सकता है अपलाइन के कहीं ना कहीं मेहरबानी से, या इधर उधर से, मतलब आपके दोस्तों की मेहरबानी से, बहुत ज्यादा आपके पास दोस्त हैं जुड़ गए और आपको थोड़ा बहुत कमा दिया, लेकिन वो किसी ना किसी की मेहरबानी होगी तभी कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप लाखों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर मेहरबानी करनी पड़ेगी। क्या आप अपने पर मेहरबानी करने के लिए तैयार हैं? अपने परिवार पर मेहरबानी करने के लिए तैयार हैं? अपने परिवार को कहीं ना कहीं खुशियां देने के लिए तैयार हैं? क्या खुशियां कौन देगा, आप ही दे सकते हो। और आप क्या है, अगर जो है आलस करोगे, अगर आप कहीं ना कहीं काम को टालोगे, अगर करोगे नहीं, तो भैया क्या होगा, कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद सिस्टम से बाहर, है ना। ये सिस्टम क्या है, या तो आपको यहाँ सिस्टम रोक के रखेगा, इस सिस्टम में आप कमाएंगे, या तो आप बाहर जाएंगे। यहाँ पे क्या है, एक जगह पर आप रुक नहीं सकते, एक जगह पे रुक नहीं पाएंगे। ये इस सिस्टम की कहीं ना कहीं खासियत है, खूबी है। ये सिस्टम क्या रुकता नहीं, या तो आपको आगे बढ़ाएगा, या तो पीछे भाग के आपको बाहर कर देगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है, ज्वाइन कराने वाले ने आपको कामयाब बनाने का दोस्तों ठेका नहीं लिया है। कामयाब तो आप अपने दम पर ही बनेंगे। राकेश सर ने कहीं ना कहीं मुझे ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद उन्होंने मेरा जो साथ दिया ना, लगभग 1.5 साल तक साथ दिया था। 1.5 साल तक मेरे साथ में, मतलब हमारे घर के आसपास, मेरा घर और राकेश सर का जो घर है 1 किलोमीटर की दूरी है ना। अभी जब है क्या, राकेश सर आते हैं, अभी जब आते हैं तो हम लोग क्या है, मॉर्निंग वॉक साथ साथ में जाते हैं, लोग जिम भी साथ साथ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक भी साथ साथ जाते हैं, है ना। तो क्या है, उन्होंने मेरा साथ कितने दिन दिया था, 1 से 1.5 साल मेरा साथ दिया था बराबर, कहीं ना कहीं प्रॉपर मुझे गाइडेंस दिया था। उसके बाद क्या है, वो दूसरी जगह पर रहने के लिए चले गए थे। दूसरी जगह पर रह रहे हैं। अब कहाँ रह रहे हैं वो नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो करंट में वो दूसरी जगह पे रह रहे हैं। मतलब क्या है, लगभग मेरे से 100 किलोमीटर दूरी के पर वो रह रहे हैं। लेकिन अगर वो मुझे छोड़ते नहीं ना, तो मैं समझ लीजिए कि सब कामयाब ही नहीं हो पाता। अगर वो मुझे छोड़ते नहीं ना, तो मैं खुद से कोई चीज कर ही नहीं पाता, क्योंकि मैं तो डिपेंडेंट है ना। मैं उनके सहारे था, उनके भरोसे था कि भैया अपलाइन को कहीं ना कहीं करने के लिए मैं दिन भर क्या करता था, दुकान पे जो कस्टमर आता था, मुझे जो लगता था उसका नंबर लेता था, शाम को इन्वाइट करता था, और अगले दिन राकेश सर को बुला के प्लान दिखा देता था, ज्वाइनिंग आ जाती थी। ऐसे करके मैं कर रहा था। अब यही सिलसिला चल रहा था। लेकिन जब राकेश सर चले गए, तो अब भैया क्या है, अब तो मुझे ही करना पड़ेगा।
शुरू शुरू में 2 4 5 दिन मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ। इनवाइट करने के बाद क्या है, मुझे प्लान दिखाना, तो प्लान दिखाने के लिए मुझे दुकान भी कहीं ना कहीं शट डाउन करना पड़े, बंद करना पड़े। लेकिन क्या है, मैंने मैनेज करना स्टार्ट किया, क्योंकि हर रोज क्या रिपोर्टिंग भी देनी राकेश को कि आज दिन भर में क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। ऐसे कर करके क्या है, जब मैंने खुद से करना स्टार्ट किया तो सारी चीजें खुद से सीखना स्टार्ट किया। भाई इन्विटेशन हो गया, प्लान दिखाना होगा, ये कब मैंने सीखा, जब राकेश सर मेरे से दूर हुए। तो जब तक आप अपने अपलाइन से दूर नहीं होंगे ना, आप जो है कहीं ना कहीं बोला जाए उतने लेवल पर, उतने बड़े लेवल पर आप सीख नहीं पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके अपलाइन का साथ लेना, उसका सहारा लेना छोड़ दीजिए। अगर आप इस सिस्टम से पैसे कमाना चाहते, अगर इस सिस्टम से सच में कमाना चाहते, क्योंकि अगर नहीं कमाना चाहते हैं तो सहारा लेते रहिए, सहारा लेते रहिए। आप क्या है, धीरे 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 करके विकलांग बन जाए। और विकलांग जो इंसान है वो कहीं ना कहीं लंबा नहीं जा पाएगा, वो दौड़ नहीं पाएगा, रेस नहीं कर पाएगा। अगर आपको रेस करना है ना, आपको ओलंपिक में दौड़ना है, तो आपको क्या है, किसी ना किसी का गाइडेंस चाहिए। और गाइडेंस के बाद क्या है, रेस तो आप ही को करनी पड़ेगी। रेस आपका जो कोच है, जो आपका मेंटर है, वो आपके लिए रेस नहीं करेगा, रेस तो आप ही को करनी पड़ेगी। और रेस क्या है, आपको ओलंपिक में खुद ही दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो कोच है ना, वो आपको गाइड करेगा। कोच के लिए रूप में मैं कहीं ना कहीं मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, राकेश सर गाइड कर रहे हैं, हमारा पूरा टीम सिस्टम आपको गाइड कर रहा है। लेकिन आपको रेस अगर जीतना है तो रेस में दौड़ना आप ही को पड़ेगा। तो अगर जो है आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे ना, तो किसी और के दम पे नहीं होंगे, खुद के दम पे आप कामयाब होंगे। तो अगर आप चाहते हैं सच में कामयाब होना, तो दम लगाइए, अपनी दम लगाइए। आपके अंदर दम की कमी नहीं है, दम बहुत है। सिर्फ क्या शर्म है, झिझक है, आपने इस टाइप का काम नहीं किया, हमने भी इस टाइप का काम नहीं किया। तो शुरू शुरू में सबको होता है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। शुरू शुरू में मैंने आपको बताया कि जैसे ही राकेश सर ने मेरा साथ छोड़ा, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि हर चीज क्या है, खुद से करना, हर चीज को कहीं ना कहीं शुरू शुरू में बहुत तकलीफ फेस हुई। लेकिन अगर मैं कहीं ना कहीं उस तकलीफ को फेस करके आगे नहीं बढ़ता, तो आप समझ लीजिए कि आज मैं यहाँ ना होते, आज फोटोकॉपी की दुकान ही चल रही है। तो ये जो पीरियड आप सभी लोगों की लाइफ में आया है ना, इसको क्रॉस करिए। ये क्रॉस होके कहीं ना कहीं आपको सुनहरी जिंदगी मिलेगी, लेकिन इसको क्रॉस तो आप करिए। लेकिन अगर आपने क्रॉस नहीं किया, इसी में अगर उलझे रहे, इसी में अगर खत्म हो गए, तो समझ लीजिए कैरियर यहीं से फिनिश हो जाए, है ना। तो इसको आगे बढ़िए, इसको सीख के आपको क्या आगे बढ़ना। इन्विटेशन हो गया भाई, कितना बताइए मुझे। सीखने के लिए अपना जो है ये लिस्ट बनाना सीखना है, लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट करना सीखना, प्लान सीखना है, और उसके बाद क्लोजिंग करना सीखना है, और उसके बाद क्या एजेंसी क्रिएट करना। अब आप मुझे बताइए इसके अलावा सीखना क्या है। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं क्या आप लोगों से बात ही तो कर रहा हूँ, हमें लोगों से बात ही तो करना होता है। तो हमें बात अगर हम करना अच्छे से जानते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कामयाब किसके दम पे होंगे, खुद के दम पे होंगे। अब्राहिम लिंकन ने कहा था, ये आज सुबह के एग्जाम्पल राकेश सर ने दिया था, कि अब्राहिम लिंकन ने कहा था, यदि मुझे जो है 6 घंटे पेड़ काटने का टाइम दिया जाए, 6 घंटे जो है पेड़ काटने का काम दिया जाए, तो मैं 4 घंटे में क्या करूंगा, अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग क्या है, कुल्हाड़ी में धार कब लगाते हैं, हफ्ते में कभी कभी, कभी कभी सेशन में आ जाएंगे। सुबह 8 बजे वाले में तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे 60% लीडर ऐसे हैं जो सुबह 8 बजे वाले सेशन में नहीं आते हैं। भाई मेरे कुल्हाड़ी में अगर आप धार नहीं लगाएंगे ना, तो आने वाले टाइम में आपका जो पेड़ है ना, वो कटेगा नहीं। पेड़ कटने का मतलब है आप ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाएंगे। ज्वाइनिंग अगर आपको निकालना है, तो भैया रोज करो, धार लगाओ, रोज धार लगाओ, रोज धार लगाओ। और यहाँ लिंकन जी क्या बोल रहे हैं, लिंकन जी बोल रहे हैं, अगर मुझे 6 घंटे अगर टाइम मिले पेड़ काटने का, तो 6 घंटे में मैं 4 घंटे धार लगाऊंगा, 2 घंटे में पेड़ काटूंगा। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या है, लर्निंग करनी है, लर्निंग के बाद एक्शन लेना है। तो लर्निंग को अगर कहीं ना कहीं आपने अवॉइड किया, लर्निंग से दूर गए, तो आप अर्निंग ऑटोमेटिक आपसे दूर जाएगी। कुल्हाड़ी में आपको धार लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो लगाइए, अदरवाइज क्या ये सिस्टम तो चलता ही रहता है। इसमें से कुछ लोग क्या उभर के आएंगे, कुछ लोग क्या फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करेंगे वो करोड़पति बनेंगे। मुझे 10 करोड़पति चाहिए, और 10 तो मैं आपसे निकाल ही लूंगा, है ना। आप नहीं यहाँ से नहीं निकलेंगे, नए लोगों के माध्यम से मैं निकालूंगा। 10 मुझे करोड़पति चाहिए। अब आप होंगे मेरी लिस्ट में या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, है ना। आपको पता होगा कि आप बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते। चलिए आगे चलते हैं। हमने अपलाइन को नौकर समझ रखा है ना, हमने अपलाइन को नौकर समझ रखा है। जिस दिन आपको बेहतर लीडर मिल गया ना, आपको अपलाइन जो है छोड़ के आगे निकल जाए। इस चीज को आप समझिए।
अभी आप आपका अपलाइन जो आपको बार बार कॉल कर रहा है, बार बार आपको बोल रहा है कि भैया सीख जाओ, भैया सिस्टम को फॉलो कर लो, लेकिन जिस दिन उसको लग गया ना कि यार ये काम का इंसान नहीं है, या फिर आपसे बेहतर बढ़िया लीडर मिल गया ना, वो छोड़ के आगे बढ़ जाए। क्योंकि अपलाइन को तो भैया आगे कमाना है, अपलाइन को आगे बढ़ना है। वो ये चाहता है कि आप भी उसके साथ मिल के आप भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाओ। अपलाइन कहीं ना कहीं कोई वो नहीं है कि आप उसको जैसे चाहें वैसे नचाएं, ऐसा नहीं है ना। आप उसको नखरे दिखाएं, अरे मन होगा तो हम जाएंगे सेशन, मन होगा नहीं जाएंगे। तो भाई मेरे, आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि अपलाइन अगर जो है कहीं ना कहीं उसने सर पे कफन बांध लिया है, उसने कामयाब होने के लिए कफन बांध लिया, तो आप नहीं तो कोई ना कोई उसको मिल ही जाएगा। अगर आप नहीं कहीं ना कहीं उसके सिस्टम में आएंगे ना, तो कोई ना कोई पर्सन उसको जरूर मिल जाएगा जो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, उसके दिमाग से चलेगा। लेकिन क्या है, आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप फंस जाएंगे। तो इस चीज को आप समझिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। किसी भी इंसान को यहाँ पे बुरा नहीं लगना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आंखें खोलने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपलाइन आपका चाहता है, दिल से चाहता है कि आपको कामयाबी दिलाना, आपके घर में भी लाखों रुपया दिलवाना चाहता है। इसीलिए आपको बार बार कॉल करता है, आपको मैसेज डालता है, ज्वाइन फास्ट का मैसेज डालता है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। और अपलाइन को बहुत गुस्सा आता है ना। वो कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा दिखाना भी चाहता है, लेकिन वो क्या है, गुस्सा दिखा नहीं पाता है। क्यों नहीं दिखा पाता है? क्योंकि समझता है कि यार गुस्सा दिखाऊंगा छोड़ के बैठ जाए, है ना। वो आपको कामयाब बनाना चाहता है, इसलिए क्या है, आपको बार बार पुश करता है। तो भाई मेरे, आप थोड़ा सा इस चीज को समझो। आपके फायदे की बात हो रही है, आपके काम की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे पैसे कमाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ही की तो जिंदगी बदलेगी ना, आप ही के परिवार की जिंदगी बदलेगी ना। चलिए 23 हो गया है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नए लोगों को इस बिजनेस को देखने का नजरिया ही बहुत गलत होता है कि मैं यहाँ पर असली मैंने लगाया ही क्या। मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे नए साथी होते हैं उनका सोचने का नजरिया होता है कि यार ज्वाइनिंग का अमाउंट छोटा सा, मैंने 1680 का लगाया है, जो पैसा लगाया था उसके बदले प्रोडक्ट मिल गया, अब मेरा यहाँ पे कुछ लगा ही क्या है। अगर थोड़ा बहुत मैंने पैसा कमा लिया तो यार जितना लगाया था उतना तो कमा लिया है। लेकिन भाई मेरे, आप इस सिस्टम को हल्के में मत लीजिए। अगर ये सिस्टम आपको, हमारे राकेश सर को 11.5 लाख रुपया जो है हर महीने का दे सकता है, ऑडी जैसी कार दे सकता है, दीक्षा मैम को 40 लाख का घर, 75 लाख से ज्यादा का इनकम दे सकता है, मुझे कहीं ना कहीं 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा का दे सकता है ना। इतनी सारी अचीवमेंट दे सकता है। यहाँ पे अभी देखिए, मनोज सर है, राजेश सर है, पुष्पम सर है, कई सारे लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। जब इन सभी लोगों को पैसा ये दे रहा, तो भाई मेरे, आपको क्यों नहीं देगा? आपको भी तो ये सिस्टम देगा। बस करना क्या पड़ेगा, जो ये लोग कर रहे हैं वही आपको भी करना पड़ेगा। आपको भी ये सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। डेली बाई इन्विटेशन, डेली प्लान शो, और उसके बाद ज्वाइनिंग, उसके बाद क्या है ना, अर्जेंसी क्रिएट करके कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करना, उसके बाद नए लोगों को तैयार करना, लीडर बनाना। तो ये वो लोग वही कर रहे हैं, वही आपको भी करना होगा। लीजिए, आपको भी ये चीज मिल जाएगी, है ना। अगर आपको डाउट है तो क्लियर करिए। अगर आपको स्वामी पे डाउट है, कंपनी पे डाउट है, मतलब प्लान पे डाउट है, प्रोडक्ट पे डाउट है, अपलाइन पे डाउट है, किसी पर भी डाउट है, तो आप उस डाउट को क्लियर करिए। अगर आपको डाउट है ना, किसी चीज से रिलेटेड कोई शंका है कि आप जो है ऐसा नहीं वैसा, कोई भी अगर डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करिए। अब क्लियर एक बार हो गया ना, डाउट आपका क्लियर हो गया, फिर भूतों के तरीके से मेहनत करिए, भूतों के तरीके से लग जाइए। जैसे मनोज सर बोलते हैं ना, भूत के तरीके से डूबता हूँ, तो भाई मेरे, वो सही कहते हैं, भूतों की तरीके से। अगर हमारे अंदर डाउट नहीं, अगर हमें पता है कि यार काम बिल्कुल सही है और ये कहीं ना कहीं लीगल है, एथिकल है, गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते करते पैसा कमा रहे हैं, भाई मेरे, हम कहाँ कमा रहे हैं बताइए? मार्केट में ऐसा कौन सा काम है जहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स पे करके हम सैलरी लेते हो? ऐसा नहीं होगा गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे देखिए, नेट अमाउंट हमें कहीं ना कहीं 1200 मिलता है, हर पे आउट पे हमारा टैक्स कटता है। जब हमारा सब कुछ सही है, हमें कोई डाउट नहीं, तो फिर हम हमारे 100% ऊर्जा क्यों नहीं लगा, है ना? क्यों हम कहीं ना कहीं रेंग के काम करें, मरे काम करें, आलस के साथ काम करें? क्या आपको जो है जिंदगी क्या 2-4 जन्म मिली हुई है क्या? ना आपके पास क्या टाइम, बहुत ज्यादा टाइम है क्या? ऐसा कुछ है क्या? अगर आपको डाउट कोई है तो डाउट क्लियर करिए, और क्लियर करने बाद, मतलब अगर एक बार डाउट क्लियर हो गया, फिर आप रुकने नहीं चाहिए। फिर आपका जो कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मतलब जो है जो टांगे में ना घोड़ा लगता है उसके आगे लगा दिया जाता है, मतलब इधर उधर ना दिखे। तो ऐसा हमें हो जाना चाहिए कि यार एक बार हमें डाउट क्लियर हो गया, फिर हमें दिखना क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए, सपना दिखना चाहिए, और कुछ भी दिखना नहीं चाहिए।
सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी चीजों को फिर हटा के हमें सिर्फ आगे कहीं ना कहीं बढ़ना है। आगे चलते हैं। अगर आप इस बिजनेस को फोकस के साथ नहीं कर सकते तो दूसरा काम ढूंढ लीजिए। अगर आप इस बिजनेस को सीरियस तरीके से नहीं कर सकते हैं, फोकस के साथ नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरा काम ढूंढ लीजिए। अदरवाइज क्या, एक दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, कभी प्लान करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो होने वाला क्या है कि आने वाले टाइम में आप छोड़ेंगे। तो अगर जो है आप ऐसा करने वाले हैं तो अभी छोड़ दीजिए। अभी जो भी आप करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, कुछ भी आप काम करना चाहते हैं ना, तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ये काम होगा नहीं। एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, प्लान हुआ नहीं हुआ, प्लान करेंगे, मन आया तो किया, मन आया नहीं किया, है ना, ऐसे करेंगे तो ये काम होने वाला नहीं। तो अगर यही आपको करना है ना, तो भैया मेरे जो है, जो आप करना चाहते हैं उसको सीरियस तरीके से करिए, है ना, वहीं पे आप अपना करियर बना लीजिए। अगर जो है इस बिजनेस को फोकस के साथ कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज क्या, दूसरा काम आप तलाश लीजिए, दूसरा काम ढूंढ लीजिए। लेकिन अगर एक बार आपने ठान लिया, एक बार आपने कमिट कर दिया कि हाँ यार सिस्टम बढ़िया, सब कुछ सही है, तो फिर क्या है कि मैं आगे बढ़ूंगा, फिर पीछे नहीं बढ़ूंगा, फिर कहीं ना कहीं सारे पीछे वाले जो है रास्ते बंद कर देंगे। इस बिजनेस को प्रॉपर करने की योजना बनाओ, प्रॉपर प्लानिंग करो। प्रॉपर प्लानिंग के लिए कि कल की पूरी शेड्यूल आपका सेट होना चाहिए। आपकी टीम से जो है सेशन में बैठ रही, नहीं बैठ रही है, कौन आ रहा, कौन नहीं आ रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन गोल्ड बनने वाला, किसके कितने पे आउट हो चुके हैं, किसको मुझे जल्दी गोल्ड बनाना है, किसकी कौन सी ड्राइंग कंप्लीट करनी है, किसको सीटीसी में लेके जाना, किसको कौन से इवेंट पे ले जाना है, किसको क्या करना, किसको होस्ट बना के इसको तैयार करना, किसका पब्लिक स्पीकिंग बेहतर करना है। सारी योजना आप बनाइए, प्रॉपर प्लानिंग करिए, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग करने से सारी चीजें होंगी, ऐसे नहीं होगा। आगे चलते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचें। अगर आप पार्ट टाइम करें तो बहुत समय इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास देखिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अब घर के हमारे पास अगर काम आ जाते हैं, मम्मी पापा ने कोई काम बता दिया तो उसमें हम उलझ जाते हैं। तो आप क्या करिए, अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं तो अपने टाइम भाई 3 घंटा आप करें, 4 घंटा काम करें। अगर इसी 3-4 घंटे में अगर आप घर के काम करने लग जाएंगे और कोई काम करने लग जाएंगे तो इस टाइम को आप, इस काम को आप टाइम कब दे पाएंगे, है ना। इसको भी जब आप टाइम ही नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे आप सफल कहाँ पे हो पाएंगे। तो अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं तो वो आज जो भी काम कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा घर वाले बता रहे हैं उनको दूसरे से करवाने का कोशिश करिए और उनको बताइए कि कहीं ना कहीं मम्मी पापा मैं एक मिशन पे निकला हूँ, मैं एक काम पे निकला हूँ, और उनको बताइए कि मैं स्वामी कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं जो है मेरा करियर बना सकता है, मुझे 2 से 3 साल का टाइम दे दीजिए, मैं इसको सीरियस तरीके से अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ और आने वाले 2 साल 3 साल के बाद मेरी जो इनकम रहेगी वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रहेगी, लाखों में रहेगी, इसके लिए मैं इसको सीरियस तरीके से करना चाहता हूँ। तो अभी क्या है, कोशिश करिए कि आप मुझे कम से कम काम बताएं और मेरे वाले जो काम है वो किसी न किसी से करवा लें। जब आप ये बता के देंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम घर से मिलेगा, क्योंकि भाई आपके मम्मी पापा भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, आप पैसा कमाएं, वो भी तो यही चाहते हैं। तो ये जो समय है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने जो समय को बचाइए, अपना समय जो है सही जगह पर लगाइए, है ना। सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद ना करें, और भी जो चीजें हैं समय बर्बाद ना करें, हम कहीं ना कहीं हमारे वर्किंग पर डालें। इन चीजों में मास्टरी हासिल करके ही आप कहीं ना कहीं कामयाब बन सकते हैं। ये चीजें हैं, ये चीजें 6 चीजें आपके पास लिखी, इन चीजों की सिर्फ और सिर्फ मास्टरी कर लीजिए, आपको गारंटेड दोस्तों सफलता मिलेगी ही मिलेगी, 100% कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं। या कुछ चीजें हैं जिनको करके आप, कोई भी इंसान 1000% काम कर सकते, मतलब कामयाब हो सकता है। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं जिनको करके आप, पहला तो यहाँ पे अटेंड ऑल प्रोग्राम, हर ट्रेनिंग को अटेंड करिए। हर ट्रेनिंग चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिए। अगर आप नए हैं, सीटीसी मिस मत करिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि सीटीसी आप अगर आपने मिस कर दिया ना तो हो सकता है कि आप बैठ जाएं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपने जो सपना देखा वो आपका आसानी से पूरा ना हो पाए। लेकिन अगर आपने सीटीसी अटेंड कर लिया ना तो आप अपने सपने की तरफ 100 गुना स्पीड से आप बढ़ जाएंगे, बहुत तेजी से आप बढ़ जाएंगे। इसलिए आप सीटीसी प्रोग्राम को कभी भी मिस मत करिए। जितने भी नए साथी हैं कहीं ना कहीं आइए, और जो भी टीम लीडर्स हैं वो अपनी टीम पर फोकस करें। हर साथी को एक बार सीटीसी जरूर अटेंड करवाएं, उसके बाद चाहे आप अटेंड करिएगा या नहीं करिएगा, लेकिन एक बार सीटीसी आप जरूर अटेंड करिए। ये कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, इन चीजों को करके क्या है आप कहीं ना कहीं इस सिस्टम में 1000%। इसके बाद क्या है, डेली अपनी लिस्ट में कम से कम 1 से 2 नाम ऐड करना, डेली आपको ऐड करना होगा। इसके बाद क्या है, डेली 3 प्लान आपको जरूर आपके होने ही चाहिए।
अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो, अगर आप फुल टाइम में कर रहे हैं तो फिर आपके 10 प्लान, 8 प्लान, 10 प्लान, 8 प्लान, 10 प्लान ऐसे करिए। लेकिन ये जो है 3 प्लान की इसके लिए, अगर आप पार्ट टाइम में काम करें अपनी जॉब के साथ, अपनी दुकान के साथ, अपने पढ़ाई के साथ, अपने जो है हाउस वाइफ अगर है तो उसके काम के साथ, 3 अगर प्लान जो है आपके कर रहे हैं, अगर पार्ट टाइम में आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे सफलता मिल पाएगी। अगर डेली आपके प्लान 3 नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करिए भैया, दूसरा काम ढूंढ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। थोड़ा बहुत पैसा आप कमा पाएंगे, बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो 3 प्लान अगर आप डेली कर सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कमर कसिए, कमर की पेटी बांधिए और कहीं ना कहीं करिए, अच्छे से करिए। इसके बाद क्या है, सिस्टम के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए। सिस्टम क्या कहता है, यहाँ पे हमारे जो राकेश सर बता रहे हैं, यहाँ पे जो सिस्टम कह रहा है उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाए। अगर आप जो है अपलाइन कह रहा भैया ट्रेनिंग में आना तो आइए, सीटीसी में कह रहा तो आइए। देखिए जो है सुबह जो है राकेश सर ने एक एग्जांपल दिया था कि हनुमान जी जो है जब वो जड़ी बूटी लेने के लिए गए थे तो वहां पे क्या है, वो राम जी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। उन्होंने ये नहीं बोला अरे सुरता आ गई या जो है राम जी अब तो क्या हम इसको तो पार नहीं कर पाएंगे, जड़ी बूटी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद कारनेमी आ गया, उन्होंने ये नहीं बोला अरे राम जी कारनेमी आ गया अब तो हम क्या करेंगे, तो नहीं। अब उसके बाद क्या है कि वहां पे जब गए पर्वत पे तो वहां पर रुक नहीं रहा, या फिर कहीं ना कहीं वहां पे लोग जो उनकी वो रक्षा कर रहे थे उस औषधि की, संजीवनी बूटी की, तो वहां पे वो लोग रोकने लगे कि आप ये नहीं ले सकते, है ना। तो वहां पे क्या है, हनुमान जी को उस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन वो राम जी के प्रति इस तरीके से समर्पित थे कि राम काज के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, किसी भी हद तक चला जाऊंगा। तो यहाँ पर भाई मेरे, आप अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति आप ना समर्पित होकर खुद के प्रति समर्पित हो जाइए, अपने परिवार के सपने के प्रति समर्पित हो जाइए। पहले आप अपने लिए समर्पित हो जाइए, बाकी सब चीजों के लिए बाद में हो जाइए। लेकिन जो आपने सपना देखा उसको तो आप पूरा कर लीजिए। क्या आप अपनी जो परिवार है उसको अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहते? क्या आपका परिवार जो अच्छी जिंदगी जीने का हकदार नहीं है? हकदार आप भी हैं, आपका परिवार भी है, लेकिन उसकी जिंदगी बदलने के लिए आपको प्लेटफॉर्म जब आपको मिल चुका है तो फिर करिए, पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए सिस्टम के प्रति। यहाँ पे जो भी हमारा टीम में सिस्टम सिखा रहा है उसके प्रति समर्पित हो जाइए और करिए। आगे चलते हैं। हर वीक आपकी एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग जरूर आनी चाहिए। हर वीक जो है कम से कम आपकी एक ज्वाइनिंग जो है जरूर आना ही चाहिए। ओके, 1 मिनट में, हाँ, कम से कम आपकी ज्वाइनिंग हर हफ्ते, कम से कम आपकी ज्वाइनिंग जरूर एक डायरेक्ट आपका स्पॉन्सर होना चाहिए। मतलब आप टीम से काम करें, इट्स ओके, टीम से आपकी ज्वाइनिंग आ रही है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो है अपनी खुद की पर्सनल स्पॉन्सरिंग हर हफ्ते एक कम से कम होना ही चाहिए, हाँ, एक स्पॉन्सर। ओके, आगे चलते हैं। जो चीजें आपके कंट्रोल में है उसमें 100% अपनी ऊर्जा लगाएं। आपके हाथ में क्या है, लिस्ट बनाना आपके हाथ में, उस पर आपका कंट्रोल है। आपका कंट्रोल किस पे है? आपका इन्विटेशन पे कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है प्लान दिखाने पे, आपका कंट्रोल किस पे है? अर्जेंसी क्रिएट करने पर है। लेकिन आपका कंट्रोल इस बात पे नहीं कि वो पैसा देगा या नहीं देगा। तो आपका जिस पे कंट्रोल है ना वो तो भैया 100% करो। अगर पेमेंट देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो फॉलो अप आप कर लेंगे। लेकिन जिस पर आपका कंट्रोल है उस पर तो आप 100% अपनी ऊर्जा लगाइए ना, है ना। अगर ये माय डियर फ्रेंड्स आप करेंगे ना तो 100% या 1000% आप इस सिस्टम में कामयाब होंगे ही होंगे।